हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शूट हो रहा है सुबह के लगभग 5 बजे और मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। आगे बताऊँगी किस लिए। हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं, बच्चे ऑलरेडी रेडी होके नहा वहा के नीचे जा चुके हैं। और सुबह आप देख सकते हैं 5 बजे का शूट है, अभी दिन नहीं निकला हुआ है, तो हम लोगों ने रैपिडो बुक कर दी। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारा एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। 15 साल हो गए शादी को, तो हम लोगों ने प्लान किया है कि इस बार मथुरा वृंदावन में अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, और वो भी भगवान के द्वार में, और मथुरा वृंदावन में करेंगे। तो रैपिडो बुक करके हम लोगों ने पकड़ी ऑटो, और सुबह सुबह बहुत ही बढ़िया व्यू रहता है, काफ़ी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा है बस ऑटो से चलते जाइए। तो फाइनली हम लोग गए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहाँ हमें पकड़नी थी अपनी ट्रेन। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 घंटे में आराम से पहुँच जाते हैं। तो हम लोग सब लोग वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन आने का, और फाइनली आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन में भी सुबह शाम दोपहर सारे टाइम भीड़ लगी होती है। और इसके बाद हम लोगों ने अपना ट्रेन का टाइम हो चुका था, और इसके बाद बैठ गए हैं। और अब जैसा कि देख सकते हैं इतनी सुबह सुबह तैयार हुई है तो चेहरा भी अजीब सा लगता है। फाइनली हमारी ट्रेन चल दी है, और थोड़ी देर तक मस्ती वस्ती हुई, बात हुई। उसके बाद बच्चे सुबह उठ के 4 बजे बैठे थे, इस वजह से बच्चों को लग गई थी नींद, उन्होंने अच्छे से रेस्ट कर लिया। हम लोगों ने तो बैठे ही थे, बात कर रहे थे, और मैं थोड़ा मोड़ा सा वीडियो बना रही थी अपना। और इसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग आ गए मथुरा जंक्शन, जहाँ हमें भगवान के द्वार में जाना था। और हमारा एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हम लोग करने आए थे, नहीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने आए थे। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि भगवान के द्वार में दर्शन करेंगे, उसके बाद ही कहीं कुछ खाए पिएंगे। तो हम लोगों ने ऑटो हायर कर लिया था, जिसमें बहुत ही अच्छा रेट पे हायर हो गया था। उन्होंने बोला कि सारी जगह हम लोग को घुमा दिया जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप 8:30 बजने वाले हैं, आप जल्दी से जल्दी द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि 8:40 में वहाँ बंद हो जाता है। तो हम लोगों ने वही डिसाइड किया, सबसे पहले द्वारकाधीश गए आराम से, क्योंकि घर से ही नहा वहा के आराम से रेडी होकर आए थे, 2.5 घंटे में आराम से पहुँच गए थे हम लोग। तो फाइनली हम लोग द्वारकाधीश पहुंच गए थे। ऑटो वाले भैया ने सजेस्ट किया था कि आप रिक्शा कर लीजिएगा, विदिन 2 मिनट्स में आपको पहुंचा देगा, नहीं तो मंदिर का पट बंद हो जाएगा। तो अगेन वो 10:30 बजे खुलेगा। तो हम लोगों ने भगवान के लिए फूल वल माला वगैरह लिया, जहाँ हम लोग को चढ़ाना था। फाइनली हम लोग पहुँच गए द्वारकाधीश के दर्शन, जहाँ कृष्ण भगवान बाल रूप में विराजते हैं। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, सुबह सुबह के वाइब्स ही अलग होती है, और हमारा एनिवर्सरी था तो भगवान की ब्लेसिंग्स लेना भी ज़रूरी था। तो फाइनली हम लोगों ने दर्शन किए, और हमारे सामने ही पट बंद हो गया था कि हम लोग 35 में पहुंच गए थे। दर्शन वगैरह करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने फेरा लगाया। एक फेरा लगाते लगाते बहुत सारी लेडीज़ों के यहाँ हम बहुत ही अच्छे तरीके से भजन कीर्तन कर रही थी, तो अच्छा लग रहा था, सुनने में ऐसा लग रहा था बस यहीं बैठे रहो। मगर ऑटो वाले भैया ने बोला कि जल्दी जल्दी दर्शन करके आइए। आप ये वाला फ़ैन देख लीजिए, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि चल ही नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी हवा देता है। उसके बाद आप वृंदावन मथुरा आए और इस तरह के राधे राधे का टीका न लगवाए तो इट मीन्स अधूरा सा लगता है। तो फाइनली हम लोगों ने भी सब लोगों ने लगवा लिया। उसके बाद हम लोग गए थे दूसरी जगह, जहाँ हम लोग को जल्दी से जल्दी दर्शन करने थे, लेकिन बच्चों को लग गई थी भूख, तो उन्होंने बोला मम्मा कुछ खाना है। तो बच्चों ने जनरली यही यहाँ कचौड़ी और सब्जी मिलती है, बाकी जो चीज़ें आप ऑर्डर करना चाहो कर लो। इतना सुबह सुबह कौन ही खाता, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तीनों लोगों ने खा लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो और दूसरी जगह प्लान करते हैं। तो हम लोग पहुंच गए तो गोकुल धाम, जहाँ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए भैया को हम लोग हायर कर लिए थे। थोड़े हिस्टोरिकल चीज़ें होती है तो वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ये शंकर भगवान की मूर्ति है, जहाँ सबसे पहले दर्शन करने के लिए आए थे गोकुल धाम में, जहाँ भगवान का बर्थ हुआ था। उसके बाद ये जो कुआं था, यहाँ भगवान ने कंछेदन करवाया था, वो कुआं था, बाकी सारी चीज़ें थी। और इसके बाद दर्शन करने के बाद आप देख सकते हो बहुत सारे हिरन हैं, और बहुत ही ज़्यादा थे, मतलब एक प्रकार से उनका जगह ही था ये। तो दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं रमन नेती, जो बहुत ही मेरी तो पर्सनली मथुरा में फेवरेट प्लेस है ये, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है सभी की होगी। तो यहाँ कंटिन्यू भजन कीर्तन चलता रहता है, और आप आराम से डांस वांस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से डांस किया, मेरा तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। आई थिंक ये सभी की फेवरेट जगह होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, कंटिन्यू कीर्तन भजन होता है। तो हम लोगों ने भी डांस किया। हस्बैंड थोड़ा सा शर्मा रहे थे, बोले नहीं करूँगा, तो उन्होंने भी कर लिया। उसके बाद यहाँ जो कुटिया होती है ये भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम ओरिजिनल लगता है, जैसे हम लोग रामायण वगैरह में देखते हैं ना, तो वैसे ही फीलिंग आती है। तो हम लोगों ने सारी जगह का दर्शन किया है। और इसके बाद थोड़ा से जो रज होती है, रेती जो बोलते हैं, रमन रेती जगह है, और ये तो रेती मतलब रेत होता है। तो सब लोग बोलते हैं इसको, अब इसमें आप खेलिए, इसमें आप आराम से मिट्टी में बैठी, क्योंकि भगवान को यहीं पास खेले हुए थे, तो इसलिए भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो अपने अपने हाथों से घर भी बनाइए, तो बोलते घर भी बन जाता है। तो हम लोगों ने मस्ती करी, थोड़ा सा लेटा तो नहीं, क्योंकि सुबह बारिश हो गई थी, तो इस वजह से जो बालू है ये गीला हो गया था। तो सब लोगों ने भी घर बनाया अपने अपने तरीके से, रज को खेला, और भगवान की रज जो मिल जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है, लोग बोलते हैं।
तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। सब लोगों ने भी डांस यहाँ किया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े दूसरी जगह के लिए, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है और वहाँ जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी अच्छी सी जगहें हैं जहाँ आपको मेरे साथ बने रहना है। मैं आपको सारी जगह का विज़िट करवाऊँगी। इसलिए ऑटो करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको टाइम टू टाइम हर एक जगह के दर्शन करने को मिल जाता। तो यहाँ हम लोग मंदिर में अगेन आ गए शंकर भगवान की, जहाँ एक शिवलिंग में 1108 शिवलिंग बनी हुई है। तो देखने में तो बहुत ही छोटा, मगर आप अच्छे से विज़िट करेंगे तो दिखता है। तो यहाँ भी हम लोगों ने पूजा पाठ पंडित जी से करवा लिया था। एनिवर्सरी थी, साथ में पूजा जल्दी कर भी नहीं पाते ऑफिस के टाइम में, तो बच्चों को लग गई थी भूख और मुझे भी लगी हुई थी कि मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने यहाँ भगवान के अच्छे से पूजा करने के बाद मुझे मन की संतुष्टि मिली। फिर मैंने गन्ने का जूस पी लिया। उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं ब्रह्मांड घाट में हम लोग पहुँच गए हैं, जहाँ कृष्ण भगवान ने खाया था मिट्टी, और जब माता यशोदा ने मुँह खुलवाया था तो वहीं पास हम लोग जगह आ गए थे। और पानी देख के, यानी यमुना जी के पानी देख के बच्चों का मन हो रहा था नहाने के लिए, मगर हम लोग कपड़े वगैरह नहीं लाए थे, सुबह घर से ही नहाए थे। और रूम पे एक ही जोड़ा कपड़ा था, ज़्यादा नहीं था। आप जैसे फ़ोटो में देख सकते हैं भगवान ने मिट्टी खाया था, तो इसी प्रकार से मिट्टियाँ यहाँ चढ़ाई जाती हैं लड्डू के रूप में। और तो थोड़े से बेंगल्स वगैरह खरीदे और अगेन हम लोग दूसरी जगह निकल पड़े। अब हम लोग जा रहे हैं भगवान जी के कृष्ण जन्म स्थल, जो बहुत ही पावन जगह है। पावन तो ऐसे सारी जगह है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं दोपहर हो गई थी। यहाँ बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है क्योंकि बगल में मस्जिद है, उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। तो सारी चीज़ें जमा हो गई थी फ्रेंड्स। उसके बाद मैं अगेन कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मोबाइल वगैरह भी जमा हो गया। तो उसके बाद दर्शन करके बाहर आ गए थे। उसके बाद का ही वीडियो आप देख सकते हैं। काफ़ी तेज़ धूप हो गई थी, तो मतलब थोड़ी देर के लिए धूप थी। वैसे मौसम सुबह का अच्छा हो गया था। हम लोगों ने रूम चेक किया और अच्छे से रूम ले लिया था। और उसके बाद भूख लग गई थी, बगल में रेस्टोरेंट था, खाना वाना खाया क्योंकि मुझे भी सुबह से भूख लग रखी थी। सुबह हम लोग घर से कुछ बना के नहीं लाए थे, तो खाना वाना खाया और इन्जॉय किया। आप जैसे कि देख सकते हैं जिसको जो पसंद है उसने ऑर्डर किया। और उसके बाद हम लोग फाइनली आ गए थे अपने रूम में, क्योंकि अब उसके बाद टाइम हो गया था, लगभग 2:30 बज गए थे। और 2:30 बजने के बाद फिर ये लगता है कि अब कहाँ जाऊँ, क्योंकि 4 बजे तक बंद रहता है। तो हमारा ब्लॉग यहीं तक। आई थिंक आपको अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो करना ना भूलिए। बाय बाय।